नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने में रुकावट कौन कौन सी है? काजी फायद ईसा साहब ने किस बात से इनकार कर दिया? इमरान खान ने अपने नौकरों को भी कैसे इज्जत दिलवा दी? बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इतनी ज़रूरी क्यों है? आज के इन अहम नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब माजरत के आज ताहीर से हम अपना पहला एपिसोड कर रहे हैं। इससे कबल अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब के पूरे इंटरव्यू की थोड़ी सी झलकियाँ आपको देखने को मिली थी। जल्द हम पूरा इंटरव्यू जो है उसको यहाँ पे नशर करेंगे। सवाल ये है जो लोग पूछना चाहते हैं, जो लोग समझ गए हैं, जो लोग देखना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, उनको सज़ाएँ सुनाई गई, सब कुछ हुआ, वापस आए, सारा रिलीफ मिल गया, तो MQM भी साथ मिल गई, बाप पार्टी के लोग भी आ गए, बाकी इत्तेहाद भी हो जाएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, अदलिया भी साथ है, वो खुद भी अपने साथ हैं, उनका दिल भी करता है मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। तो मसला क्या है, रुकावट क्या है और रुकावट कौन है? सबसे बड़ी जो बात है रुकावट की, वो पाकिस्तान के अवाम है। पैसा भी है, नोट हैं, सब चीज़ें हैं, वोट नहीं है। कराची में जलसा होना था मिलेनियम में, वो कैंसिल हो गया। पुलिस इतनी बड़ी तादाद में आ गई कि वो जलसा ना कर सके। एक आजमाइश थी, उसके ऊपर PTI के कारकुनान उससे गुजर गए, पूरी ना हो सकी, आजमाइश पे पूरे ना उतरे। आप PTI को एक तरफ जलसों की इजाज़त नहीं देते, चूँकि आपको पता है कि इमरान खान की तस्वीर के नाम के ऊपर भी लोग आ जाएंगे, और दूसरी जानिब आप नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं और चौथी मरतबा बनाना चाहते हैं। आप 10वीं मरतबा बना लीजिए, लेकिन अवाम उसके अंदर रुकावट है। ये सबसे बड़ी नाकामी है कि अवाम साथ नहीं दे रहे। बिरयानी बनाई, कौरमे बनाए, जलसे कराए, सब चीज़ें हो गई। पंजाब फतह करना चाहते थे, सिंध का रुख कर लिया। पीपल्स पार्टी के कंपैरिजन में उनके अगेंस्ट या PTI के अगेंस्ट आपने MQM के साथ इत्तेहाद भी कर लिया। तो सब कुछ तैयार है, बिरयानी से लेके, इस्टेब्लिशमेंट से लेके, अदलिया से लेके, वो शेरवानी भी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उस तरह से साथ नहीं दे रहे। तो हालात ऐसे हैं कि किस हद तक और कितनी धांधली करेंगे तब जाके मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे, वो वोट भी ले लेंगे। धांधली क्या लोग कहते हैं, कोई धांधला भी हो जाए, कराची के लोग इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर भी इमरान खान जीतेगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसे नामसाद हालात में नवाज शरीफ साहब का यकीनन वज़ीर-ए-आज़म बनना अच्छा ख्वाब है, अच्छी कोशिश है, उनका हक है, लेकिन कैंपेन चलाएं, पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ मिलाएं। थोड़ी सी धांधली तो हमेशा होती है, वो भी कर लें। फिर भी अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो मियाँ साहब किसके आगे रोना रोएंगे? ये जिस कुर्सी पे आप बैठेंगे वो आपकी नहीं होगी, उसकी टांगें किसी और के पास होंगी। जब भी वो लात मारेंगे आप गिर जाएंगे। तो बहरहाल मियाँ साहब, पहली तो बात है, दिखाई नहीं दे रहे वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाएंगे। अगर बन भी गए तो मियाँ साहब भी फिर से सड़कों पर होंगे कि मुझे क्यों वज़ीर-ए-आज़म बनाया, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो एक नए दौर का आगाज़ होगा। कंप्रोमाइज़ सिस्टम है, कंप्रोमाइज़ है ये सारा निज़ाम, उसमें सियासतदान जकड़े हुए हैं। बड़े अहम नुक्तों के ऊपर बात करेंगे। काजी फायद ईसा साहब के पर जल गए, उन्होंने एक बात से इनकार कर दिया, क्योंकि एतजाज़ एहसन जो थे वो एक एप्लीकेशन लेके गए थे जो मिसिंग पर्सनस होते हैं, बलूचिस्तान के हों, कोयटा से हों, पूरे पाकिस्तान से हों, और बिलखसूस जो सियासतदानों को और सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है उसके हवाले से। काजी फायद ईसा वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सनस की बात की जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे। वो तकारीर करते थे हर फोरम के ऊपर, उनको बड़ी फ़िक्र होती थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितनी भी चीज़ें थी। अब जब एतजाज़ एहसन इस सिलसिले में लेके गए चीज़, तो उन्होंने कहा जी कि मुतलका फोरम जो है उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट है और कोर्ट हैं और तंजीमें हैं, तो वहाँ पर जाएँ। तो साबित ये हुआ कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनके पर जलते हैं इस बात से कि लोगों को अगवा करें, इसके ऊपर अदालत, सुप्रीम कोर्ट, और आप खुद कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जो अगवाकार हैं उनके खिलाफ आप जा नहीं सकते, उनसे आप भी डरते हैं, आप खौफ खा गए हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब को मुंह की खाना पड़ी, उनको बड़ी उम्मीदें थी, बड़े दबंग आदमी है काजी फायद ईसा साहब, फलां चीज़ कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो एतजाज़ एहसन साहब की वो दरख्वास्त जो मजलूम लोग थे उसके ऊपर कोई इंसाफ देने से, कोई अमल करने से काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो इनकारी ठहरे और सादा लफ्ज़ों में कहा कि मेरे पर जल जाएंगे, लिहाजा आप किसी और फोरम पे चले जाएं। यानी कि ये उनके बस की बात नहीं है। तो आप होते रहे अगवा, होता रहे जुल्म, सारी चीज़ें हों,
रोज़ क़यामत और कब्र में आपको पूछा जाएगा, आप एक मनसब पे बैठे थे, आपने इंसाफ करना था, आपने क्यों नहीं किया? इससे तो बेहतर था घर बैठा रहे इंसान। कम अज़ कम जितने इख्तियारात ज़िम्मेदारियाँ होंगी आप उतने ही जवाबदेह होंगे। तो लिहाजा वो ज़िम्मेदारी क्यों लेते हैं जिसमें सिर्फ दुनियादारी के लिए पैसे, शोहरत और थोड़ी सी चीज़ें हैं, और वो भी शोहरत क्या जिसमें सिर्फ दुनिया है, जिसमें आखिरत की कोई कमाई नहीं है। तो वो जस्टिस ही क्या, वो जज ही क्या, वो काजी ही क्या, जो इंसाफ ना दे सके, जो डर जाए हालात से और चीज़ों से, और अपनी चीज़ों को, अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को ज़्यादा मुकद्दम समझे, और जो बाकी गरीब हैं बेशक वो पिसे जाएं, उनके ऊपर मज़ालिम होते रहें, आप उनकी बात आए तो आप कहें जी कि इस हालत से किसी मुतलका फ़ोरम पे चले जाएं, तो आप अपनी बातों को खुद ही गलत साबित करें कि जब आप चीफ जस्टिस नहीं थे तो आप मिसिंग पर्सनस की बात करते थे, अगवाकारों का नाम लेते थे, आपने फैसले दिए, सारी चीज़ें की। आज जब मनसब पे बैठे तो आप लड़खड़ा गए, आप झुक गए, आप लेट गए उनके सामने। तो लिहाजा साबित हुआ लोग ओहदों को इज्जत नहीं देते, ओहदे लोगों को इज्जत देते हैं। बाज़ दफ़ा लोग उस ओहदे, उस मनसब की तौहीन का बायस बनते हैं। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है? इमरान खान ने अपने नौकरों को भी इज्जत दिलवा दी। पहले उनके साथी वर्करों को पकड़ा गया, उनके पार्टी रहनुमाओं को पकड़ा गया, MPs, MNAs और जितने भी लोग थे सब कुछ हो चुका। जिंदा मुर्गियां जलाई गई, 7 लड़कियों के को बलि चढ़ाया गया, जादू करता है, नशा करता है, हमला हो गया, गोलियां नहीं लगी, जेल जाएगा, एक दिन नहीं ठहरेगा, DNA करवाएंगे, पता नहीं किस किस तरह के डॉप टेस्ट हुए। तो जब कुछ भी ना बन पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखिए कि इमरान खान के घर के जो नौकर थे, मुलाजिम होना कोई जुर्म नहीं है, उनको भी टीवी के ऊपर ले आए और कहा गया ये छत पे गोश्त फेंकते थे, ये जादू टूना करते थे, तस्वीर मंगाई जाती थी, हमसे पूछा जाता था, ऐसी चीज़ें की जाती थी। वो भाई मान लेते हैं यही चीज़ें करती थी और है उधर जादू टूने वाला चक्कर। वो इसका मुल्क और कौम को क्या नुकसान है? यानी कि इस तरह की हरकतों का इमरान खान अगर जवाबदेह भी है तो वो आगे चल के है। अगर आप ये बकवासात उनसे करवा भी लेंगे तो सवाए इसके कि इमरान खान के नौकर भी आज टीवी के ऊपर आ गए, इमरान खान के नौकरों को भी इमरान खान का साथ रहने के ऊपर जो है उनको इज्जत मिल गई, उन्होंने सारी ज़िंदगी टीवी के ऊपर नहीं आना था। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविज़न जियो टीवी जो है उसके ऊपर वो बैठे हो, सलीम साफ़ी साहब इंटरव्यू कर रहे हैं बड़े मज़े और चस्के लेकर, और बताया क्या जा रहा है, गोश्त फेंका जा रहा था, फ़ोटो लिए जा रहे थे, दूध दरम हो रहा, दरूद वगैरह पड़े जा रहे थे, दम दरूद किया जा रहा था। तो इसका क्या नुकसान है मुल्क और कौम के ऊपर? हाँ, आप उनकी सोच की अक्कासी कर रहे हैं, इसका क्या आवाम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा? ये क्या कोई 9 मई से ख़तरनाक वाक़या था? आगे चलते हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है? ये बड़ा अहम नुकता है, मैं इसको 1.5 मिनट के अंदर समेटने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा उस्मान डार की वालदा को बालों से पकड़ा गया, धमकियाँ दी गई, क्या क्या नहीं हुआ, अबरार उल हक साहब की आलिया को ये कर देंगे, फलां चीज़ कर देंगे, डराया गया। इमरान खान को ऑफर दी गई, बाहर चले जाओ, मान जाओ, माफ़ी मांग लो, सब चीज़ें करो। भट्टो ने भी ज़िया उल हक से माफ़ी नहीं मांगी थी, ये भी नहीं मांगेंगे। तो जब तमाम बस नहीं चल सके, जैसे पहले बयान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, सारे हालात हो चुके, तो कोई बस ना चला, तो अब बुशरा बीबी को इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा कि उस बुशरा बीबी उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके इमरान खान को अजियत देनी है, इनको तोड़ने की कोशिश करनी है, फलां चीज़ करनी है। तो ये आखिरी हरबा होगा, इस पर भी इमरान ना माना तो इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, और इमरान खान बुशरा बीबी छोड़ के ऐसी 10 बुशरा बीबी आ जाएं, उनकी बहनों की जान चली जाए, उनकी अपनी जान चली जाए, उसने नहीं मानना। उसकी वजह आप इस बंदे को रीड नहीं कर सके। इसके सबसे बड़े नाकद हफीजुल्लाह नियाज़ी की बात मान लेते तो आपको इतने खिलवाड़ ही न करने पड़ते, कुछ भी ना होता। आप इनको तोड़ने की कोशिश करें, अवाम इनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप इनको हराने की कोशिश करेंगे, अवाम इनको जताने की कोशिश करेंगे। तो बुशरा बीबी को नैब वाले केस के अंदर बात चीज़ों में मैं नहीं कहता, उन्होंने की होगी करप्शन, जिस तरह के हालात लग रहे हैं, वो जो फ़र्क होगी थी उसने तो किया सारा कुछ, तो उसमें पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, देख लेते हैं इमरान खान टूटता है या क्या होता है। आज का गोरख धंधा था, अपना ख्याल रखिएगा। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।